चंद साहब ये बताइए, इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो इससे को पाकिस्तान का जो सिस्टम है या एक जो सियासी अफरा तफरी है, इसमें कोई सुकून नाम की चीज़ आने का कोई उम्मीद है, कोई तवक्को रख सकते हैं? देखें जी, बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। पॉजिटिव बातें जो इस इलेक्शन से ली जा सकती हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इतना पोलराइजेशन के बावजूद भी इदारे इलेक्शन कमीशन का एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, और इस इलेक्शन में जहाँ इस लेवल पे एक नफ़रतें और इल्ज़ाम तराशियाँ और उसमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना, और फिर वो जमात जो इल्ज़ाम लगा रही हो फिर उस जमात का जीत जाना, इससे एक चीज़। दूसरा, जो कैंपेन इमरान खान साहब ने जो अपना नैरेटिव बनाया है, देखिए नैरेटिव सही था या गलत था, या एज ए पोलिटिकल वर्कर तो इस पर तो डिबेट बड़ी डिबेटेबल है। मतलब मैं तो उस नैरेटिव को कुछ नहीं है एज ए पोलिटिकल वर्कर, लेकिन पब्लिक में जो मैसेज गया एंटी स्टैब्लिशमेंट मैसेज, फौज की बातें करना, खुल के इदारों, सुप्रीम कोर्ट इदारों के ऊपर, तो एक हमारे मुल्क में यकीनन आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर खसूसी तौर पर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट वेव है, उसको भी खान साहब ने कैश किया। और तीसरा, जो लोग जिन्होंने पार्टी का मैंडेट, किसी ने नून लीग का लिया तो उसने पीटीआई में शामिल हुआ, जब पीटीआई का मैंडेट लिया इलेक्शन जीता और नून में शामिल, ये चीज़ लोगों को नापसंद आई। और इसको जो जिस तरह नज़ीर चौहान मॉडल एक था, इस मॉडल को लोगों ने मुस्तरद किया, लोटों को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो भी है ना, ये देखें फ्लोर क्रॉसिंग जिसने भी की है उसको पब्लिक को अच्छी आइडियल चीज़ है भी नहीं। इसमें आपने अगर रिज़ाइन दे के आप पार्टी चेंज कर लें, या आप बगैर MP MNA बने आप पार्टी चेंज करें, लेकिन जब किसी पार्टी का मैंडेट लेते हैं तो फिर उस पार्टी को मैं समझता हूँ कि अब चेंज करना वो सवालिया निशान है। और हमारे मुआशरे में जो पॉलिटिक्स अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, पॉलिटिक्स मैच्योर हो रही है, डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, तो ये चीज़ें अल्टीमेटली आइडियलिज्म की तरफ जा रही हैं। अच्छा चंद साहब, इमरान खान का जो बयानिया था कि उनको गलत निकाला गया, तो अवाम ने उस नैरेटिव को, उस बयानियों को एक्सेप्ट किया? देखिए जी, गलत तो नहीं निकाला गया, एक डेमोक्रेटिक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही निकले हैं वो, नो कॉन्फिडेंस हुई है। लेकिन उनका ये था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका ने की है। एक अमेरिकन सेंटीमेंट भी हमारे मुल्क में है, उसको भी उन्होंने कैश किया है। और एक पॉलिटिकल लीडर, देखिए इससे पहले मुल्ला भी, मौलवी भी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को करते हैं, लेकिन वो कैश नहीं कर सके। एक पॉलिटिकल लीडर ने किया। हालांकि अमेरिका की पॉलिसियों की सबसे बड़ी विक्टिमाइज जमात, अगर हिस्ट्री आप देख लें तो पीपल्स पार्टी से बड़ी विक्टिम कोई नहीं रही है अमेरिकन। जो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जो धमकी, या उसके बाद एटॉमिक बम के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर, तो लेकिन खान साहब ने, आप कोई भी ज़ीशऊर आदमी तो उस साइफर को कुछ नहीं समझता कि इस तरह तो धमकी नहीं दी जाती नहीं जिस तरह, लेकिन उन्होंने अपना कैश किया और फिर उन्होंने लोगों को गद्दार भी बनाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी असल चीज़ है, स्टेबिलिटी आना। इलेक्शन भी हों, लोगों को तो सुकून चाहिए, अमन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। चंद साहब, इलेक्शन हो जाने चाहिए अभी? देखिए जी, मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इस एक दफ़ा जानी कैफियत से लोगों को निकलना चाहिए। और इलेक्शन अपनी मुद्दत पे हो या जो भी हो, पॉलिटिकल जमातों को आपस में डायलॉग करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई और तीसरा इदारा बैठ के आप इंतज़ार करें न्यूट्रल का, आप इंतज़ार करें एम्पायर की उंगली का, आप इंतज़ार करें किसी और इदारे का। खुद क्यों नहीं बैठ सकते? अवाम के लिए बैठे। जो अवाम के लिए नहीं बैठ सकता, मैं समझता हूँ वो अवाम के साथ मुखलस नहीं है। तो खान साहब को भी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्ट सिस्टम के लिए, अवेयर डेमोक्रेसी के लिए, लोगों को हैजानी कैफियत से निकालने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, बैठ के इलेक्शन की डेट तय कर लें, सही, रिफॉर्म्स की डेट तय करें, इलेक्शन की डेट तय करें, और फिर उसके बाद जब बातचीत हो जाएगी तो आप देखेंगे मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इलेक्शन भी अपने टाइम पे हो या टाइम से पहले भी होने हैं तो बातचीत के जरिए हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर कि अभी जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया बाई इलेक्शन का, पीपल्स पार्टी पहले पंजाब में वो फारग हुई, अब नून लीग फारग हो गई, तो अब तो पंजाब जो है PTI का हो गया। इस तरह नहीं बदर साहब, फारग कोई नहीं इस तरह होता। पीपल्स पार्टी को फारग करने में बड़े फैक्टर हैं। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में शहीद किया गया दिन दहाड़े, और बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है। तब जाके पीपल्स पार्टी को आपने इतना दीवार के साथ लगाया। फिर नून लीग के साथ भी बहुत कुछ हुआ, और नून लीग खुद आलाकार बनी भी। नून लीग पीपल्स पार्टी के जब सब कुछ हुआ तो नून लीग आलाकार बनी। तो मैं समझता हूँ ये जमातों के अलावा एक सोच है, एक माइंड सेट है।
जो समझता है कि हम पॉलिटिकल जमातों को ख़त्म कर सकते हैं या दीवार के साथ लगा सकते हैं, लेकिन अब तारीख ने साबित किया है कि इस तरह कोई जमातें ख़त्म नहीं होती। जमातें एक प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म की जा सकती हैं या कमज़ोर की जा सकती हैं। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो वक्ती तौर पे तो आपको ख़त्म लगता है कि कमज़ोर हुई है या ख़त्म हुई है या इररेलेवेंट हुई है, लेकिन वो जमातें ख़त्म नहीं होती। जो जो लीडरशिप एक्टिव होगी, अपना नज़रिया लोगों को दिखाएगी, लोगों के पास जाएगी, तो वो आप देखेंगे दोबारा चीज़ें उसी तरीके से वापस। लास्ट में आप भी इमरान खान साहब के साथ रहे, तो अभी उनकी कामयाबी पे कोई मुबारकबाद देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं एज एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं तो समझता हूँ कि जीतने वालों को मुबारकबाद है। और ख़ान साहब के ऊपर इस वक्त वो एक पॉपुलर लीडर बन के उभरे मुल्क में, तो उसका मुल्क को फ़ायदा इसी तरह उनसे हो सकता है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करें। मैं उनके साथ था तो मैं उनको कहता था कि बंद गली में न जाए। बेशक आप एक सामने लोगों के सामने जो मर्ज़ी कहें, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ऐसा रोल प्ले करें कि आने वाली नस्लों को तारीख़ में याद रहे कि इन लीडरों ने हमें इन मुश्किल दौर से निकाला है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।